क्या बोलती हैं? प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, जो ऋषि लोग परमार्थवादी हैं, हे प्रभु कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, वो लोग राम जी को अनादि ब्रह्म बोलते हैं और मैंने प्रत्यक्ष उनको रोते हुए देखा है। देखो कैसी बात है, इतनी तपस्या करी है। हम लोग सोचते हैं कालो जगत भक्षका, है ना, बड़े से बड़े दर्द को काल मिटा देता है। दर्द को मिटा देगा, शंका को नहीं। दर्द को मिटाएगा, अज्ञान को नहीं। अज्ञान के लिए तो तद्विद्धि प्रणिपातेन। बोलती हैं तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु। आप आदर पूर्वक राम 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 जपते रहते हो। मुझे फिर बताइए, राम सो अवध निपति सुत सोई, आया ना सवाल? ये वही है महाराज दशरथ का लड़का वही राम है जिसका नाम आप जप करते रहते हो? या कोई और है जो अजन्मा है, निर्गुण है, अलक्ष्य गति है, जिसकी कोई और है? जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, माने ब्रह्म तो अजन्मा है और नृप तनय का तो जन्म होता है। दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी। जन्मने वाला और अजन्मा दोनों का मेल कैसे? मैंने सुबह बोला था, आप अपना जन्मदिन मनाते हो, आजकल हमारे ब्रह्मचारी लोग भी मनाते हैं, मेरा भी लोग बना देते हैं। अब बताओ, याद कराते हैं कि बेटा तुमने जन्म लिया है, और श्रुति याद कराती है कि तेरा जन्म नहीं हुआ। अब ये बड़ी झंझट वाली बात है, किसकी माने हैं? ऐसे ही हालत है। तो जिसका जन्म हो रहा है, जो देहधारी है, जो विकारी है, वही निर्विकार कैसे हो सकता है? निर्णय तो मैं सुना चुका हूँ बीज रामायण में, सोपाधिक होकर के वो सब कुछ हो सकता है, निरुपाधिक होकर के वो नित्य एक सहज रूप में रहता है, अजन्मा निर्विकार सच्चिदानंद। आप और हम भी जब उपाधि को स्वीकार करते हैं तो उपाधि के जन्म को अपना जन्म मानते हैं। जन्म हुआ उपाधि में, आरोप किया हमने मैं में, यही गड़बड़ है। ट्रेन जब चलती है तो गति है ट्रेन में, दिखाई देती है पास के पेड़ों में नहीं। हमें लगता है अरे पेड़ बहुत दौड़ रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं। आकाश में बादल दौड़ता है, हमको लगता है चंद्रमा दौड़ रहा है। तो अन्य का धर्म अन्य में आरोपित करना, ये हमारी बुद्धि की आदत है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर सावधानी न हो तो अन्य का धर्म अन्य में आरोपित करना, ये हमारी बुद्धि की आदत है, भूल है। और यही, इसी को अध्यास बोलते हैं। तो यही हमारे साथ हुआ पड़ा है और यही हम प्रभु के साथ भी करते हैं। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी नारी बिरह। अब देखा ना, प्रश्न वही आए, भरद्वाज ऋषि वाला है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन ये है कि उसको आसक्ति क्यों थी अगर ब्रह्म था तो। नारी विरह मति भोरी देखी चरित्र तो मैंने देखा, महिमा सुनत और महिमा सुनती हूँ।
तो श्रुति कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है। भ्रमति बुद्धि अति मोरी, मेरी बुद्धि महाराज चक्कर खा रही है, भ्रमित हो रही है, कृपा करो। और अगर कोई और ही राम है तो उसके बारे में सुनाओ। पार्वती जी ने प्रश्न किया। शिवजी महाराज को देखा कि कहीं नाराज तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत नाराज हुए थे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मेरे प्रश्न तो वही हैं, लेकिन मेरा अंतःकरण वैसा नहीं है। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। अब तो मेरे मन में श्रद्धा है, अब तो मेरे मन में प्रीति है, मैं जानना चाहती हूँ, जानने के लिए प्रश्न करती हूँ, मेरी श्रद्धा है प्रभु। शिवजी महाराज ने प्रश्न सुना, उनको लगा कि इनका हृदय सरल है। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन। प्रश्न में जब चालाकी होती है ना, तब समझाना बेकार जाता है। तो लिखा छल विहीन, छल विहीन सुन शिव मन भाई। शिव जी के मन को अच्छा लगा, और जैसे ही प्रश्न सुना उनका ध्यान लग गया। महाराज, ये हमारे शिव जी हैं, मन जो है प्रश्न श्रवण करने से ध्यान लगता है। मगन ध्यान रस दंड जुग, दो दंड ध्यान में बैठे रहे। फिर उनको लगा कि सवाल किया गया है तो उत्तर देना पड़ेगा। पुनि मन बाहर कीन, कीन मन बाहर आया नहीं, मन को बाहर किया उन्होंने। ये देखो, हम लोग अंदर नहीं कर पाते। हम लोग की हालत ऐसी है, अगर कोई बहुत अभ्यास करता हो तो पुनि मन अंदर कीन। शिव जी का बाहर जाने में मुश्किल है, तो पुनि मन बाहर कीन, मन को बाहर किया और फिर कथा आरंभ करी। कथा क्या है? बिल्कुल तत्व तत्व सुनाया। पहले मंगलाचरण किया और वेदांत की जो कथा है ना, ये 3 दोहों में, बल्कि 4 दोहों में 118वें श्लोक तक, आप समझिए 111 से 118 तक करीब करीब 8 दोहे हुए। जो वेदांत के रसिक लोग हैं, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा वेदांत, छना छनाया। तो रामचरितमानस में ये प्रकरण करीब करीब 8 दोहों में जबरदस्त वेदांत। आप सोचिए, पहली पंक्ति है, झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने। ये प्रपंच जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तत्व को नहीं जानने से जैसा दिख रहा है वैसा सच लगता है। जैसे रस्सी को नहीं जानने से सर्प सच लगता है। ये रामायण है। जेहि जाने जग जाई हेराई, जिसके जानते ही जगत खो जाता है, जैसे सपने से जागने से सपना खो जाता है। शिवजी महाराज कहते हैं, प्रभु सोई राम, पार्वती जी वही हमारे राम जी हैं, मैं उन्हीं का जप करता हूँ। उन्होंने ही महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लिया था। लेकिन पार्वती जी, आप धन्य हो, आपके प्रश्न से लोगों का हित हो गया। सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान के बारे में आपने पूछा है तो मैं बोलूँगा, और वो सबको पवित्र करने वाली है। तो आप धन्य हो, बार बार धन्य धन्य कहते हैं।
राम कथा की महिमा सुनाई और 115वें श्लोक से वो तत्व का उपदेश किया है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। देखो भाई पार्वती जी, निर्गुण और सगुण एक ही तत्व है, निरुपाधिक रूप से निर्गुण है, और जब आप बीच में गुणों को डालती हो तो सगुण है, वही सगुण है। याद रखना, जैसे सूर्य उदय अस्त से रहित है और उपाधि डाल दी तो वही सूर्य रोज उदित होता है और वही रोज अस्त होता है। ऐसा है। ये उपाधि और उपाधि शून्यता का अंतर है। कहते हैं राम जी को मोह हुआ, मोह राम जी में है ऐसा तुमको लगता है कि सीता जी को खोज रहे हैं तो जरूर उनको भ्रम हुआ है, उनको मोह हुआ है, उनको अज्ञान है। क्योंकि अगर अज्ञान नहीं होता तो खोजते क्यों? जो खोज रहा है उसको तो अज्ञानी होना ही चाहिए। कौन खोज रहा है? बोले राम जी। तो अज्ञानी कौन हुआ? हैं? राम जी। और कौन हुआ? ये तुमको लगता है। आप थोड़ा अन्यथा न ले तो मैं थोड़ा वेदांत की बात कर। अगर आप में से कोई मुमुक्षु